हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने शायद कई दिनों के बाद मैं आपके सामने एक क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हम लोग हिंदी ही पढ़ने वाले हैं। और हिंदी में आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे, जो चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो या लेखपाल की जो आने वाली परीक्षा है, उसमें बिल्कुल यहाँ से आपके लिए बिल्कुल 2 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप सोच रहे होंगे आखिर क्या पढ़ेंगे। देखो, कई दिनों बाद आया हूँ, उसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आज के दिन जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो होगी शब्द, यानी कि शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार पढ़ेंगे और शब्द के प्रकार में कौन कौन से शब्द ऐसे आते हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात, इसके पहले मैंने आपको हिंदी में पूरी वर्णमाला, समास, संधि सब कुछ पढ़ा दिया है। उसे आप लोग प्लीज़, अगर आप नए हैं तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छूटी है। शायद मैंने आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी कराए हैं जो आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल अच्छे साबित होंगे। तो आइए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है, देखो शब्द में सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, शब्द क्या होता है। देखो शब्द को आज हम पढ़ेंगे, आखिर ये शब्द होता क्या है, ठीक है। शब्द, देखो पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द है जैसे मैंने लिखा एक प्रकार से, मैंने लिखा राम, ठीक है। राम से स्टार्ट करते हैं। राम एक शब्द है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसी राम को किसी वाक्य में इस्तेमाल करूंगा, मैंने लिखा राम घर जाता है, तो अब ये लिखा मैंने, तो जब अगर अकेला ये लिखा होगा राम तो ये शब्द है, ठीक है, शब्द है ये। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे पद कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो राम शब्द है सर, ये क्या है, पद है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है, ठीक है। और अगर अकेला रखा है, अकेला लिखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शब्द कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप सभी को याद रखना भैया, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं और अकेला लिखा है तो क्या होगा, शब्द होगा, ठीक है। तो आ जाइए, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आखिर शब्द होता क्या, देखिए। देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्या होती है, परिभाषा। परिभाषा क्या होगी, देखो वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो सार्थक संघात पैदा होगा, ऐसा संघात जिसमें सार्थक यानी अर्थ होना चाहिए, अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा ही यही है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, वर्णों के सार्थक संघात को, ठीक है, संघात को सर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है भैया मेरे कि अगर आपसे पूछ ले कि शब्द किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपके सामने लिख दी गई है कि 2 या 2 से अधिक जो वर्ड होंगे, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्डों के सार्थक संघात, यानी कि संघात का मतलब समूह, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में मिलेंगे और मिलकर के जो समूह तैयार होगा, ठीक है, वो लेकिन समूह ऐसा तैयार होना चाहिए कि उसका एक कोई अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं होगा तो उसे शब्द नहीं कहा जाएगा। आप कहेंगे नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। मैंने एग्जाम्पल में आपके लिए मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे मैंने कहा उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण में मैं एक आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। मैंने कहा कनक। अब ये ठीक, कनक एक शब्द है, क्योंकि कनक का मतलब होता है सोना या धतूरा, आपने पढ़ा होगा यमक अलंकार में, ठीक है। तो इसका अर्थ है, इसलिए शब्द है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कनन, अब ये कनन क्या है भैया, कानन होता है, कानन माने जंगल होता है, लेकिन कनन क्या है, कुछ नहीं है। अब मैं लिख दूं इसी को ननक, तो ननक क्या है, कुछ नहीं है।
तो जब इनका कोई अर्थ नहीं है, जब इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा, ये शब्द नहीं है। तो शब्द वही होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर उदाहरण में मैंने लिखा कनक, और मैं आपके लिए मैं और भी एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा पुष्प, ठीक है, पुष्प। मैंने कहा रामायण, रामायण। मैंने कहा सोना, मैंने कहा दिन। ये सभी क्या हैं, शब्द हैं भैया, क्योंकि इन सब के एक अर्थ हैं और अर्थ जिसका होगा वही क्या होगा, शब्द होगा। अब आ जाइए हम लोग शब्द के प्रकार देख लेते हैं। देखो शब्द के प्रकार की बात करें तो भैया शब्द के प्रकार, ठीक है, शब्द के प्रकार की बात करें तो देखो थोड़ा सा मैं अच्छी राइटिंग से लिख देता हूँ। शब्द के प्रकार, देखो शब्द के दो प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक होता है सार्थक शब्द, पहला क्या होता है, सार्थक शब्द। दूसरा क्या होगा, निरर्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्द निरर्थक शब्द क्या है, देखो बहुत आपको मैं आसानी से, देखो सार्थक का मतलब समझ जाइए कि भैया जिसका अर्थ होगा, ठीक है। निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ही नहीं है। जैसे हम लोग गांव में इस्तेमाल करते हैं, जब कभी आप कुछ भी, गांव में ऐसा होता है, शहर में भी ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, पानी वानी ले आओ, खाना वाना ले आओ, ठीक है, दाल वाल खा लो कुछ, है ना, छोले वोले। तो अब ये छोले तो ठीक है, वोले क्या है, पानी तो ठीक है, वानी क्या है, रोटी वोटी, अब रोटी तो ठीक है, वोटी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि हम लोग जब बोलते हैं तो बोलने में कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, बोलने में तो कर जाते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और जब उनका अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक हो गए ना। कैसे शब्द हुए, निरर्थक। तो जैसे मैंने कहा खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, दूध वूध, ठीक है, छत वत, है ना। तो इस तरह से बाजार वाजार, अब बाजार तो ठीक है, बाजार क्या है, तो बाजार तो ठीक है, बाजार है सार्थक शब्द, लेकिन उसके साथ जो बाजार आया वो निरर्थक। तो मैं समझता हूँ कि आप निरर्थक शब्द को समझ गए होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जो सार्थक शब्दों के साथ ही इस्तेमाल हो जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम लोग दिनचर्या में अपने पर डे जो है, हम लोग जब शब्दों को बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग ऐसा बोल ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि दुकान वुकान चले जाओ, है कि नहीं है, ठीक है। घड़ी बड़ी, टाइम वाइम क्या हो गया है, तो टाइम तो ठीक है, वाइम क्या है, तो टाइम के बाद वाइम, तो वो क्या है भैया, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। तो निरर्थक को लिखने से कोई फायदा नहीं, इसे आप समझ गए, ठीक है। अब सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक में देखो सबसे पहला क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सार्थक शब्द जो होते हैं ये कई आधार पर पाए जाते हैं। एक होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, और दूसरा आपने पढ़ा होगा अर्थ के आधार पर, और तीसरा आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पर। तो इस तरह से कई इसके टाइप हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मैं इसको उठाता हूँ रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा होगा उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। तीसरा होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है। एक और होगा काव्य शास्त्र के आधार पर। काव्य शास्त्र के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि सार्थक शब्द हमें जो पढ़ने हैं वो रचना के आधार पर, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर, एक विकार के आधार पर भी होगा। आपने सुना होगा विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है। तो आप ये प्रयोग के आधार पर लिख सकते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इतने टाइप हमें शब्द में क्या करने हैं, पढ़ने हैं, वो भी सार्थक शब्द में पढ़ने हैं, ठीक है।
तो पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर काव्य शास्त्र के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। तो आज जो हम बेसिकली इस क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर आखिर शब्द कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से लेखपाल में तो हो सकता है प्रश्न ना आए यहाँ से, लेकिन क्योंकि टॉपिक में नहीं दिया है, शब्द रचना हालांकि दिया है, तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुलिस में तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि रचना के आधार पर यहाँ से पक्का भैया 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 3 से 4 नंबर का मामला बिल्कुल यहाँ से सेट होता है। आप चाहे पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके पुलिस के, वहाँ पर आप उठा के देख लीजिए, और अभी आपका जो जूनियर असिस्टेंट सहायक परिचालक का जो होना है शायद, है ना, ठीक है, पुलिस में, और उसमें भी यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनना तय है, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो हमें इतने इसमें टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, सार्थक शब्द में। तो आज आप इतना समझ गए होंगे। पहली बात तो परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, संघात को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द कहता है कि अर्थ होना चाहिए, आप वर्डों को मिलाइए, 2 वर्डों को मिलाइए, 3 वर्ड को मिलाइए, 4 वर्ड को मिलाइए, लेकिन उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा। मैंने जैसे कहा कनक मीन्स सोना धतूरा होता है, शब्द है। पुष्प मीन्स फूल होता है, रामायण पुस्तक है, रामायण है, ठीक है। और सोना सोना होता है भाई, दिन दिन, तो ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनके प्रॉपर अर्थ हैं, ठीक है। और जिनका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं होंगे। फिर अब इसके बाद शब्द के प्रकार क्या होते हैं कि सार्थक और निरर्थक। देखो सार्थक क्या होते हैं कि जिनका अर्थ हो, ठीक है। निरर्थक क्या है, जिनका अर्थ ना हो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, निरर्थक जैसे हम लोग रोज़मर्रा में एक भाषा अपनी बोलते हैं कि भैया जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, जैसे कि मामा वामा के यहाँ जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है, बारात वारात जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो इस समय तो आप लोग बारात खूब कर भी रहे होंगे क्योंकि बहुत सीज़न चल रहा है इस समय, ठीक। काफ़ी आप लोग जो है पार्टी वगैरह ज्वाइन कर रहे होंगे तो बोल भी देते हैं पार्टी वार्टी कैसे रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर पार्टी के साथ तो वार्टी आ गया ना। वार्टी क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई उसका अर्थ नहीं होता प्रॉपर, तो वार्टी है निरर्थक शब्द। अब पार्टी क्या है, सार्थक शब्द है, ठीक है। तो इतने को आज हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में इसमें हम लोग रचना के आधार पर पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट जरूर बना लेंगे ताकि सीरियल बना रहेगा। हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल 3-4 क्लासेस बनेंगी क्योंकि अच्छा मैटर है और अच्छे से इसको पढ़ना है तो बिल्कुल आपको बढ़िया से इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द को पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे आखिर रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आइए हम लोग इसको साफ करते हैं, है ना। इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ लेते हैं, आखिर कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर शब्द, ठीक है। तो चलिए भैया रचना के आधार पर हम लोग शब्द की बात कर लेते हैं इधर। देखिए रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द हम आज पढ़ेंगे। अब देखो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। क्या होता है? रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द होता है। दूसरा जो होता है वो होता है भैया योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और जो तीसरा होता है वो होता है यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। बहुत ही आसान है एकदम, आप इधर ध्यान देंगे समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे साथी, आप इसको तैयार जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर का पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सहायक परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, एसआई में भी आप बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल 2 क्वेश्चन आने ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अच्छा आपने अगर गणित में पढ़ा होगा तो आपके सर ने पढ़ाया होगा कि रूढ़ संख्याएँ होती हैं एक प्रकार की। अब रूढ़ संख्याएँ क्या होती हैं? आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्याएँ बोलते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर जी आप हिंदी से गणित में कहाँ चले गए? थोड़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ कि आखिर शायद आपने सुना हो ये सब, ठीक है। नहीं सुना तो बिल्कुल मैं बताऊँगा। तो रूढ़ का मतलब होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वही मतलब अभाज्य का मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम भाज्य नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। तो भैया रूढ़ शब्द वो होते हैं ऐसे शब्द जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। अब विभाजित अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विभाजित कर देंगे तो अर्थ खत्म हो जाएगा,
और शब्द कहता है कि अर्थ होना जरूरी है तभी मैं शब्द हूँ। अगर अर्थ चला जाएगा तो शब्द नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, अपने आप में वो लिखे रहेंगे तभी अर्थ होगा। अगर उनको विभाजित कर दोगे तो विभाजित करने के बाद अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, वो शब्द नहीं होंगे। इसीलिए रूढ़ शब्द की परिभाषा यही लिखनी है, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें विभाजित नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप लिख लेंगे कि वह शब्द जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप कहेंगे सर जी उदाहरण क्या होंगे, तो मेरे भैया इसके एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। जैसे मैंने कहा, इधर देखो, मैंने कहा चाय। अब देखो चाय एक शब्द है, एक पेय पदार्थ है एक प्रकार का। चाय को मैं अलग करूंगा तो चा और या कोई मतलब निकला, शब्द ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो चाय हो गया। मैंने लिखा बात, ठीक, मैंने क्या लिखा, बात। मैंने लिखा कान, ठीक है। मैंने लिखा पुष्प या फूल, आप लिख लीजिए। मैंने लिखा दिल, मैंने लिखा रस, मैंने लिखा अंगूर, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आम, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे शब्द ये हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब विभाजित कर भी देंगे तो उस शब्द नहीं रह जाएगा ना वो। अब सीधी सी बात, हम पढ़ क्या रहे हैं, शब्द, और शब्द कहता है कि शब्द वही है जिसका कोई क्या हो, अर्थ हो। अब देखिए अगर मैं फूल को तोड़ूंगा तो आप कहेंगे सर इसको फू और ला कर दीजिए। अब ये भाई फू और ला कर दिया तो फू का मतलब क्या है, ठीक है, फू का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ला का मतलब क्या है, ये तो वर्ड हो गए ना, और हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्द। तो अगर तोड़ देंगे तो वर्ड की श्रेणी में आ जाएंगे। तोड़ो भी तो कम से कम शब्द बना रहना चाहिए, और शब्द तभी होगा लेकिन जब उसका अर्थ होगा। तो फूल अकेला ही फूल है और ये अकेला ही शब्द है, इसको तोड़ने से शब्द एक नहीं रह पाएगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनको विभाजित नहीं कर सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जी विभाजित कर देंगे तो क्या होगा। अरे यार विभाजित कर देंगे तो ये शब्द नहीं रहेगा, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे, शब्द पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य शब्द को बनाना। अब शब्द नहीं रहेगा तो वर्ड से क्या मतलब है, ठीक है। तो अब आ जाइए इसके बाद योग रूप क्या होते हैं। देखो योग रूप, देखो ऐसे शब्द जिनको हम विभाजित तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ यहाँ पर तीसरे का निकलेगा। अर्थ यहाँ पर किसका निकलेगा, तीसरे का। तो सीधी सी बात है, वह शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होंगे, या ऐसे शब्द जिनको हम विभाजित कर सकते हैं लेकिन उसमें जब हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ तीसरे का निकलेगा। तो ठीक है, वह शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने, शब्दों से, यहां लिख लेना, शब्दों से मिलकर बने परंतु अर्थ तीसरे का निकले, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यही हो गई कि वह शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन अर्थ काहे का निकलेगा, तीसरे का निकलेगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें समास युक्त शब्द आते हैं जो समास से बनते हैं, जैसे बहुब्री समास आपने सुना होगा। मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने लिखा गज धन आनंद। तो अब गज क्या है, रूढ़ शब्द है, आनंद क्या है, रूढ़ शब्द है। दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, गजानन हो जाएगा। लेकिन अब आप दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब सिर, लेकिन जब हमने मिलाया गजानन, तो गजानन हम बोलते किसको हैं, श्री गणेश को बोलते हैं। तो गणेश जी को हम बोलते, तो यहाँ पर अर्थ तीसरे का निकल गया ना, गणेश भगवान का निकल गया।
तो आप ये समझ लीजिए कि ये कैसा शब्द है, योग रूढ़ है। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल और आपको दिया लंबोदर, लंबा धन उदर। अब लंबा एक शब्द है रूढ़ शब्द, उदर भी रूढ़ शब्द है, मिल गया लंबोदर बना। अब लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल और दिया मैंने आपको, जैसे मैंने कहा महादेव। ठीक है, महा मतलब महान, देव मतलब देव। अब महान है देव मतलब महादेव हम किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ, तो नील का मतलब कंठ। आपको नीलकंठ किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं। नील है मतलब नीला, ये भी रूढ़ शब्द है। कंठ मतलब गला। ठीक है, अब ये भी रूढ़ शब्द है, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बन गया, नीलकंठ बना। लेकिन नीलकंठ बोलते किसको हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं, मतलब अर्थ तीसरे का निकल रहा है। तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे हम, योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए इसमें। ठीक है, आपको मैं सीधी बात बता दूं, इसमें समास युक्त शब्द आएगा। बहुब्री समास के जो एग्जाम्पल होंगे वो इसी में आते हैं। ठीक है, बहुब्री समास के जो एग्जाम्पल होंगे इसमें आते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, मैंने लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए और लिख दिया यहाँ पर, देखिए चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया भैया, चार भुजाओं वाले। ठीक है, चतुर्भुज तो चार भुजाओं वाले, तो चतुर का मतलब है चार और भुज मतलब भुजाएं, दो रूढ़ शब्द मिलकर बना है। अब यहाँ पर एक शब्द बनेगा चतुर्भुज, अर्थ तीसरे का निकलेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा योग रूढ़। तो आप इतना समझ गए होंगे कि बिल्कुल योग रूढ़ होता क्या है। अगर ये बात समझ गए तो बाकी आप एग्जाम्पल में जान लेंगे। ठीक है, पिछली क्लास समास मैंने आपको पढ़ाया, तो वहाँ पर बहुब्री समास को देख लेना, वो जितने भी शब्द होंगे वहाँ पर अर्थ तीसरे का ही निकलता है, तो वो सभी शब्द इसमें योग रूढ़ में आ जाते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होगा, देखो यौगिक शब्द में क्या होता है कि वह शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा, लेकिन अर्थ यहाँ पर तीसरे का नहीं निकलेगा, यहाँ पर अर्थ तीसरे का नहीं निकलेगा, उसे हम बोलेंगे भैया क्या, उसे हम बोलेंगे यौगिक शब्द बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, देखो जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने परंतु अर्थ तीसरे का ना निकले। ठीक है, तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन अर्थ तीसरे का नहीं निकलेगा। मतलब क्या है, देखो उदाहरण इसमें देख लीजिए आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बैलगाड़ी। अब देखो बैल को अलग कर दो, गाड़ी को अलग कर दो, तो बैल भी रूढ़ शब्द है, गाड़ी भी रूढ़ शब्द है, लेकिन दोनों को मिलाया बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी से क्या कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, बैलगाड़ी मतलब बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी साथ में चलती तो बैलगाड़ी बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मैंने कहा रसोई घर। ठीक है, रसोई घर, तो यहाँ पर देखिए ये शब्द ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा बैलगाड़ी हो गया। ठीक है, मैंने कहा मालगाड़ी, मालगाड़ी। ठीक है, इस तरह से देखो एग्जाम्पल हो जाएंगे, रसोई घर, बैलगाड़ी, मालगाड़ी। ठीक है, मैंने कहा पुस्तकालय, मैंने कहा हिमालय। तो अब आप देख लीजिए ये एग्जाम्पल सभी। तो पुस्तकालय मतलब पुस्तक धन आलय, दो शब्द हैं पुस्तक और आलय। आलय मतलब स्थान, पुस्तक मतलब पुस्तक, दोनों रूढ़ शब्द हैं, लेकिन मिलाएंगे तो पुस्तकालय बनेगा, अर्थ तीसरा नहीं है, पुस्तकालय ही बनता है। मतलब ये कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दो और बता देता हूँ। मैंने कहा घुड़सवार, घुड़सवार। अब आप कहेंगे सर जी रेलगाड़ी रह गया, तो रेलगाड़ी लिख लो। मैंने कहा हवाई जहाज, हवाई जहाज, ये ठीक है ना। तो इस तरह से देखो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखे हैं जो कि यौगिक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, तो बस समझना है थोड़ा सा, और इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि देखो उस रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते भैया मेरे, एक रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तोड़ देंगे तो भैया वो शब्द ही नहीं रह जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द। अब जैसे मैंने लिखा चाय, बात, कान, फूल, दिल, रस, अंगूर, आम। ठीक है, अब योग रूढ़ क्या होगा, जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तोड़ देंगे लेकिन अर्थ तीसरे का निकलेगा। अब देखो मैंने कहा गज धन आनंद, गजानन मतलब गणेश भगवान। मैंने कहा लंबा धन उदर मतलब लंबोदर मतलब गणेश भगवान।
ठीक है। मैंने कहा नीलकंठ मतलब शंकर भगवान, ठीक है। मैंने कहा चक्रपाणी मतलब चक्र को पहनने वाले यानी कि धारण करने वाले मतलब विष्णु भगवान, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल चंद्रमौली मतलब जिसके सिर पर है चंद्रमा, ठीक है, तो मतलब शंकर भगवान। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ भी देंगे, अलग अलग कर देंगे, लेकिन अर्थ तीसरे का निकल जाएगा, तो सीधी सी बात वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। लेकिन उसी जगह योगी शब्द इसका उल्टा हो जाता है कि दो शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन अर्थ तीसरे का नहीं निकलेगा, और जब अर्थ तीसरे का नहीं निकलेगा तो मतलब क्या, बैलगाड़ी, रसोई घर, मालगाड़ी, पुस्तकालय, हिमालय, घुड़सवार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी आपके हो गए शब्द। भैया यहाँ से बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 4 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल पुलिस में आने होते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल अच्छे से। आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर का जो फॉर्म पड़ा है, सहायक परिचालक का, उसका भी आप लोग बढ़िया से देख लेंगे, उसमें भी इसके पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस होंगे। तो आज की जो क्लास है इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने शब्द को स्टार्ट किया है, अगली क्लास में हम लोग शब्द की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने आज पूरा आपको जो है तरीका पूरा बढ़िया से बता दिया है। आगे चल के बस ये क्लास देख लिया तो आगे चल के आप नोट्स बना लेंगे। ये क्लास पूरी कराऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे सर जी आप बीच में चले जाते हैं 8-10 दिन के लिए, लेकिन भैया मैं जो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसे पूरा करके जाता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, अधूरा छोड़ के नहीं जाता हूँ, ठीक है। पिछली 1-2 क्लास रही मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है, कापी में। तो जब दिक्कत होती है तो कापी में पढ़ा देता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। आपको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाऊंगा, बस समझ में आना चाहिए, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से इसको लिख लेना है। एक बात मैं और कहूँगा, पिछली क्लास जो भी आपकी हिंदी की पढ़ी है, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, ठीक है, हिंदी की, और एक मैं आपको अलग से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएँ, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना ली है। तो आप जब भी चैनल पर जाएंगे NYC एकेडमी विद AK, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेंगे तो प्रमुख लेखक एवं कवि उनकी रचनाएं अलग से प्लेलिस्ट पड़ी है और हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से पड़ी है। सीरियल से सभी वीडियोस पढ़े हैं आप, उन वीडियोस को एक एक वीडियो को जो भी है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कोई भी वीडियो 25 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से बढ़िया से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग कल से फिर नई क्लास में फिर से इसी शब्द पर जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और पिछले टॉपिक में मैंने आपको GS में सभी 18वीं 19वीं शताब्दी के जो भी प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन हैं मैंने पढ़ाए हैं, आप उनको भी देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हर एग्जाम में भैया प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक, हम लोग फिर से कल मिलते हैं। नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, एक कमेंट दे देना, बता देना कि आपको वीडियो में जो भी मैटर है वो कैसा लगा, समझ में आता है कि नहीं आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।